भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया और बात हो रही है अमनजोत कौर की, जिसने अफ्रीकी कप्तान का कैच जो पकड़ा और कैच क्या पकड़ा, वर्ल्ड कप ही पकड़ लिया। लेकिन अमनजोत का जो करियर है और जो उसके परिवार का संघर्ष है वो किसी से छुपा नहीं है। जब उनके हम पिता से बात करते हैं तो उनके संघर्ष में कहानी में एक नाम आता है दीपेंद्र छाबड़ा का। आखिर ये शख्स हैं कौन? कोच नागेश गुप्ता का परिवार की मेहनत, अमनजोत की मेहनत, लेकिन एक शख्स का नाम आता है दीपेंद्र छाबड़ा। तो आज आपको उन शख्स से मिलवाते हैं कि आखिर क्या रोल रहा था दीपेंद्र छाबड़ा का। हमारे साथ मौजूद हैं दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उमेश जी। अमनजोत कौर और भारतीय महिला टीम ने जो इतिहास रचा सबने देखा, लेकिन एक वो कहानी का पार्ट आप भी इसमें शामिल हैं कि अमनजोत कौर 2016 में जब उसके पिता चंडीगढ़ आते हैं आपकी एकेडमी में कि ट्रेनिंग दिलानी है, वहां से शुरुआत हुई। आपने ऐसी क्या सलाह दी, ऐसा क्या मिलवाया कि अमनजोत एक सही ट्रैक पर चली गई? ये 2016 की बात है। हमारी रूटीन, जैसे हमारी वहाँ पे एकेडमी थी लीडर्स इन क्रिकेट एकेडमी सेक्टर 26 में, तो रूटीन चंडीगढ़ में, और रूटीन में प्रैक्टिस चल रही थी। तो मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पे एक बुजुर्ग शख्स आया, पीछे एक छोटी सी लड़की बैठी है, तो 2 गुत्ते की हुई थी, छोटी सी बच्ची आई, उतरी वहां से। तो उसने बोला, उसके पापा ने, ये सर हमने ये बच्ची को इधर डालना है, वुमेन, क्योंकि लड़की हमारे एक ही अकेडमी थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइम रश बहुत था अकेडमी में, तो हमारे जो दूसरे कोच थे उसने बोला अभी इनको 2-3 महीने बाद बुला लेंगे। वो थोड़ी, मुझे लगा जैसे लड़की के आंखों में ना आंसू आ गए, मायूस सी हो गई। तो मैंने उसको कहा नहीं नहीं बेटे आप रुको। तो मैंने बोला चल तू बॉल डाल। उसने बॉल डाली, काफी ऐसी डाली जैसे लड़के बॉल डालते हैं उस एज में, लड़के भी नहीं हमारे डालते थे। यानी कि उस कितनी उम्र रही होगी? 16 साल की? 15-16 साल की, 15 साल की थी वो। हाँ, तो यानी कि आप, वो इसके फादर आए भूपिंदर जी, शाम का समय रहा होगा, 3-3:30 बजे, और आपके कोच ने कहा क्योंकि रश काफी है बाद में देखेंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं आप बॉल डाल। हाँ, तो वो मेरे को लगा ये लड़की वो बेचारी म्यूस हो गई एकदम इसकी बात सुन के। तो मैंने कहा नहीं नहीं इधर आ तू बॉल डाल। पहले मैंने उससे बॉल डलवाई, उसने काफी अच्छी डाली। कितनी बॉल डाली? उसने कम से कम मेरे ख्याल में 30-35 बॉलें डाली होंगी उस टाइम। और उसके बाद मैंने बोला बेटा आप बैटिंग भी करते हो? तो कहती हाँ सर मैं बैटर भी हूँ। तो मैंने कहा चल फिर बैटिंग कर। तो बैटिंग उसने जब की, मैंने देखा ये तो नेचुरल टैलेंट है, ये तो बहुत लड़कों से भी आगे निकलेगी ये, अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए। और इसको, क्योंकि मेरी तो खुद की फर्स्ट वुमेन अकेडमी थी फॉर स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स। तो लेकिन वो जो हमारे कोच ने बात बोली उसमें ये हुआ भाई, मैंने उसको बोला कोई नहीं तेरे को कोचिंग करवाते, तू म्यूज ना हो। उस टाइम हमारे यहाँ पे दूसरे कोच आते थे, वो लेवल 2 कोच हैं, मिस्टर नगेश थे। तो मैंने वो नगेश जी को बोला, मैंने कहा ये आप इस लड़की को ट्रेनिंग कराओ, ये बहुत आगे निकलेगी। तो उसने बोला नहीं पाजी मैं तो कभी वुमेन, मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है, मैंने कभी कराई नहीं, और थोड़ा बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है लड़कियों को कराने में, लोग डरते भी है थोड़ा। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, खैर उन्होंने मान ली मेरी बात। और उसके बाद वो लड़की की मेहनत, और कोच ने बहुत प्रैक्टिस कराई उसको। ये जो आज अमनजोत आप देख रहे हैं, इसने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत ज्यादा, मैंने खुद देखी है, बहुत मेहनत की। और लड़की शुरू से ही मेहनती है, क्योंकि परिवार देखिए कारपेंटर उनके फादर है ना, और एक बड़ा गरीबी के बहुत साधारण परिवार था। मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा कि जूते जब लेने थे तो 800 रुपए वाले दिला दिए। उन्होंने कहा कि नहीं ये 8000 का एक शूज है। वो दौर भी देखा। हाँ, मैंने शुरू में देखा, लेकिन उस लड़की में एक थी, उसके पास इक्विपमेंट कोई भी है, ऑर्डिनरी बैट था या जो भी था, लेकिन उसने कभी ऐसा किसी के सामने ना अपने परिवार की बात, ना कभी सामान की बात, जो टैलेंट होता ना वो, उस जो बैट उसके पास ऑर्डिनरी बैट भी था, वो उसके शॉट वैसे लगते थे जो लोगों के पास 10,000 वाले बैट पे भी नहीं लगते, क्योंकि वो टैलेंट अंदर से था और मेहनत बड़ी करती थी। सुबह सबसे पहले मैंने देखा वो रनिंग, क्योंकि नगेश भी हमारे यहाँ उधर कोचिंग आते थे करने, मॉर्निंग में भी और दोपहर को भी। तो मैंने देखा बस सुबह सबसे पहले आ रही है और शाम को सबसे लेट जा रही है। तो उसकी मेहनत भी बहुत है और उसके कोच ने उसको मेहनत बहुत करवाई। अच्छा, जब धीरे धीरे शुरुआत हुई, क्योंकि पहले पंजाब से खेली फिर चंडीगढ़ से खेली, पहली बार जब टीम में आई तो खुशी हुई होगी कि आज फाइनली जो एक छोटी लड़की आई थी 2 गुत करके, वो इंडियन टीम का हिस्सा बन गई। हाँ, ये तो अमनजोत तो पहली बारी में ही जब खेलने गई तो पहली बारी में डिस्ट्रिक्ट की टीम में तो आई परफॉर्मेंस के बेस में, क्योंकि पंजाब में खेली तो इतनी टैलेंटेड लड़की बहुत कम थी। पहली बारी में स्टेट खेल गई थी ये तो, और इतनी खुशी हुई भाई ये तो बहुत, इसका स्टार्ट ही बहुत अच्छा करियर हो गया, तो ये तो बहुत आगे जाएगी। ये मेरे को लगता है एक आधे साल में पंजाब में मेरे ख्याल एक आधा खेली होगी जूनियर, उसके बाद सारे मैच सीनियर में ही खेलती थी, सीनियर पंजाब की टीम में आ गई थी।
इसमें इतना टैलेंट था शुरू से। इसकी बॉलिंग में जैसे मैं नागेश से बात कर रहा था जो उनके कोच हैं कि स्किड करती थी बॉल क्योंकि छोटी हाइट है। ऐसी क्या आपको खास लगी? आपने इससे 30-35 बॉलें डलवाई, बैटिंग कराई, क्या खास लगा, डिफरेंट क्या लगा? मुझे ऐसा लगा भी जितनी उसकी हाइट है लोग इसको बड़ा अनप्रडिक्टेबल इसको मानेंगे क्योंकि ये लगेगा स्लो आ रही है बॉल, लगती उसकी आती बहुत तेज थी। और उसके बाद वेरिएशन मैं देख रहा था उसमें भी वेरिएशन कर रही थी जब वो भी सीखी नहीं थी। जो भी उसने टीवी से देखा या मोहल्ले में खेलती लड़कों के साथ जो भी उसने सीखा तो मुझे लगा ये लड़की में बहुत दम है। तो अभी भी आप देख लो उसने सारी जो जितनी वेरिएशंस आजकल लेटेस्ट आ गई हैं सारी उसने लर्न कर ली उस लड़की ने। वो उसकी खासियत है, वो बहुत मेहनती है और बड़ी लगन वाली लड़की है। अच्छा, आपकी बातचीत होती रहती होगी जब फाइनल वर्ल्ड कप ये के लिए टीम सिलेक्शन हुई, उसमें सिलेक्शन हुई या बीच में बात हुई होगी, विशेष चलती रहती होंगी? हाँ, विशेष तो मेरी वो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे उसको मैं हमेशा जब भी उसका नाम टीम में चाहे दोबारा आता है चाहे खेल रही फिर भी दोबारा अनाउंस होती है तो मैं उसको जरूर भेजता हूँ, सीरीज से पहले विशेष कर देता हूँ। तो वो हमेशा मुझे रिप्लाई करती है और वो लिखेगी सर इट मीन्स अ लॉट, आपकी तरफ से विशेष आ रही हैं तो मुझे भी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद की बेटी खेल रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारा मतलब ऐसी टैलेंटेड लड़की हमें भगवान ने ही भेजी उधर, हम लोग खड़े थे, ये लोग अपने पापा के साथ आए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पिता जैसे बात करते हैं कि आपने नागेश ने एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने का, उसको पहचान करने का। अगर आपको लगता है कि ये कहीं पीछे रह जाती या कुछ ट्रेनिंग और टाइम नहीं मिलता 2-3 महीने, हो सकता है कि वो कोचेज वो सही गाइडेंस ना मिलती? नहीं, ये इस चीज में मैं ना थोड़ा डेस्टिनी में जरूर बिलीव करता हूँ। ये इसकी डेस्टिनी में थी, ये इसने मुझे मिलना है। और क्योंकि और भी बड़े बच्चे आते हैं और मैंने वो जो कोच जो अभी वुमेन कोचिंग जिसने स्टार्ट ही नहीं की थी उसको मैंने बोलना है तो और वो बड़ी मुश्किल से माना कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट था शुरू में भी। मैंने अभी वुमेन कोच कभी कराई नहीं पाजी। ये वुमेन कोचिंग ये थोड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि ज्यादा लड़कियों की क्रिकेट की इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और इतना लोग इनकरेज भी नहीं करते थे। लेकिन वो मैं तो कहूंगा उसकी डेस्टिनी में ही लिखा था। कितने साल वो 26 वाली आपकी जो एकेडमी थी, लीडर्स इन क्रिकेट एकेडमी थी, वो कितने टाइम वहां पे प्रैक्टिस की? मेरे ख्याल में 2018 तक वो हमारे पास रेगुलर आती रही। फिर उसने उसी स्कूल में भी 26 में एडमिशन भी ले ली थी 11th-12th में ताकि उसको और इजी हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो अदरवाइज उसकी अटेंडेंस मिस होना ये वो होना। तो उसको स्कूल ने भी सपोर्ट किया। तो वो 2018 तक तो जब तक वो अकेडमी थी तब तक तो वो आती रही। फिर वो 32 में रेगुलर जाती थी नागेश के पास। फाइनली ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और पूरी टीम है। किस तरह से देखते हैं कि जिस लड़की को एक छोटा था जो वर्ल्ड चैंपियन बन के निकली? मुझे तो ऐसी खुशी होती है जब वो ऐसी ऐसी स्टनिंग कैचेस और ऐसी बैटिंग करती है। और पिछले मैच में भी देखो जब उसने फाइनल में इतना प्रेशर था, 10 रन चाहिए थे, उसने 2 चौके मार दिए और 2 रन लिए। तो वो मेच्योरिटी लेवल देखो कहाँ पे पहुंच गई। और इतनी छोटी सी बच्ची जिसको मैंने 2 गुत्तों के साथ देखा था और वो कैसी चैंपियन बन गई, तो बहुत खुशी की बात है ये सबके लिए। इंडियंस के एज अ मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो वो पहली स्टूडेंट मिली वहां, तो मेरे लिए तो और खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी बात करने। थैंक यू। तो ये थे दीपेंद्र छाबड़ा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने जब इनके पिता भूपिंदर सिंह अमनजोत के फादर 2016 में एक छोटी सी बच्ची को मोटरसाइकिल में बिठा के इनकी वुमेन क्रिकेट एकेडमी इन्होंने शुरू की थी चंडीगढ़ में, लेकर जाते हैं। वहां पर ये उसको देखते हैं और कोच नागेश गुप्ता से मिलवाते हैं। नागेश भी एक टास्क लेते हैं इनके कहने पर और फिर एक शुरुआत होती है वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली।